एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ केप्ट कांस्टेंट, अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं एंड द हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम, और उस सिस्टम में हम हीट ऐड करते हैं, हीट देते हैं उस सिस्टम में, देन देयर इज़ नो वर्क, तो वहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा। थस द हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम द्वारा हीट ऑब्जर्व की गई है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ हो जाएगा। इफ़ द प्रेशर इज़ कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, देन एट दिस स्टेज हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम। इस स्टेज पे जब हम हीट ऐड करेंगे सिस्टम में, देन देयर इज़ सम वर्क, वहाँ पे कुछ एक्सपेंशन में वर्क होगा जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। देयरफॉर द सप्लाइड हीट इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट दे रहे थे उससे ज़्यादा हीट हम देंगे प्रेशर वाले पे जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे। जब प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे तब वहाँ पे जो हीट सप्लाइड होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कंपैरिजन टू जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो है वो कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की डिफिनेशन से के अकॉर्डिंग बोला गया है। Cp इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो डी एच अपॉन डी टी होता है। ये हम याद रखेंगे इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी जो होता है वो डी ई अपॉन डी एच होता है। ये जो ई है ये हीट है, और ये जो एच है ये भी हीट है। जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी लिखते हैं, हीट को डिनोट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो एच लिखते हैं, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट लिखते हैं तो ई लिखते हैं, हीट या एनर्जी। फ्रॉम द रिलेशन ऑफ इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। और आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पी वी इक्वल टू आर टी, एन हम नहीं ले रहे हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली याद रखनी है सी पी इज़ इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। दूसरी याद रखनी है सी वी इज़ इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना था। और हमें थर्ड इक्वेशन याद रखनी है। थर्ड इक्वेशन जो है एच इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी। H इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब हमें पता है जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वो होती है पी वी इक्वल टू आर टी। तो हम पी वी की जगह पे हम आर टी लिख देंगे। यही किया गया है। यहाँ पे पी वी था तो पी वी की जगह पे आर टी लिख दिया गया है। अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी, ये हो जाएगा डी ई अपॉन डी टी, और ये आर जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा। इसमें डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हम कह सकते हैं। अब हमें पता था, अभी हमने ये देखा है फर्स्ट इक्वेशन में डी एच अपॉन डी टी जो होता है वो सी पी के बराबर होता है। तो डी एच अपॉन डी टी जो है वो हम उसकी जगह पे सी पी लिख देंगे, और डी ई अपॉन डी टी जो होता है वो सी वी के बराबर होता है। तो डी ई अपॉन डी टी की जगह हम सी वी लिख देंगे, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आर बचेगा। अब हम आर को इधर ही रखेंगे, और ये जो सी वी है इसको हम इधर भेज देंगे। तो आर इज़ इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। यही होता है रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे जो सी पी है वो ग्रेटर देन है सी वी से। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।